जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं बीमारियों के ऊपर। कई बार कोई व्यक्ति ऐसे हम में से होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। एक बीमारी जाती नहीं, दूसरी बीमारी आने को आतुर हो जाती है। बात बात पर उनको दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है और सारा दिन उनको ऐसा महसूस होता है कि शरीर के अंदर कोई जान ना हो, निस्तेज अवस्था उनकी बनी रहती है और रोग के ऊपर रोग बढ़ते रहते हैं। एक लंबा समय जीवन में बीमारियों से लड़ते लड़ते उन जातकों का निकल जाता है। इसका क्या कारण है? तो देखो, हथेली के मध्य में बना राहु का स्थान, यदि राहु यहाँ पर उत्तम स्थिति के ना हो तो ऐसे जातकों के साथ पेन की समस्या रहेगी। चाहे उनके नीज में समस्या रहे, पैरों में समस्या रहे, बाजुओं में उनके अक्सर दर्द बना रहे। ऐसे ही यदि सूर्य अच्छे ना हो तो आधे सिर की बीमारी या चर्म रोग से संबंधित बीमारियां राहु और सूर्य की वजह से भी उन जातकों को झेलनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ कई बीमारियां बड़ी गंभीर भी हो जाती हैं, लाइलाज भी हो जाती हैं। तो यहाँ मंगल ए होता है और यहाँ मंगल बी होता है। यदि मंगल ए पर बहुत ज़्यादा ग्रिल बने हों, दाग धब्बे बने हों, कुंदुक के चिन्ह बने हों और ऐसे काटती हुई रेखाएं आपस में हमें दिखाई देती हों, प्रदर्शित होती हों, तो उस अवस्था में भी वो व्यक्ति बलहीन सा अपने आप को महसूस करेगा। और मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन से कई बार उस व्यक्ति को बहुत समस्याओं में घिरना पड़ सकता है। अक्सर उसके सारे शरीर के अंदर दर्द रह सकता है, ब्लड से संबंधित बीमारियां उसको पकड़ सकती हैं, डायबिटीज़ उसकी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। तो ऐसी अवस्था से हमें लड़ने के लिए, यानी कि ऐसी अवस्था से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, आपको हम 2 सुझाव दे रहे हैं। जब आपको लगे कि बार बार बीमारियों से आपका पीछा नहीं छूटता है, बार बार कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपको बार बार तंग करती हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और हमें इंद्राक्षी कवच का पाठ करना चाहिए। और वर्ष में 2 बार हमें तुला दान करना चाहिए। तुला दान क्या होता है? अपने शरीर के बराबर हमें पक्षियों के निमित्त अनाज, गौ माता के लिए चारा, लेकिन विधि विधान के साथ, या हम और भी बहुत सारे उसमें राशन के सामान कर सकते हैं। तो हमें विधि विधान के साथ वर्ष में 2 बार तुला दान करना चाहिए और इंद्राक्षी कवच और दुर्गा कवच का पाठ हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और वर्ष में कम से कम 5 बार हमें, जैसे बड़ का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, इसे किसी सिद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में हमें लगा देना चाहिए। और जितना हमसे हो सकता है देवालय की, शिवालय की और गौशाला की हमें साफ सफाई में सेवा देनी चाहिए। आप देख लेना, आप बहुत जल्द स्वस्थ होने लगोगे और ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी।